नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम जो अब टॉपिक करेंगे, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस विश्लेषण है, आपका विचरण विश्लेषण, उस चैप्टर में आपका एक विक्रय विचरण भी होता है। देखिए, मैं आपका सामग्री विचरण हो गया, श्रम विचरण हो गया, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है सेल्स वेरिएंस विक्रय विचरण। तो देखिए, विक्रय विचरणों की गणना किस प्रकार की जाती है वो देख रहे हैं हम। विक्रय विचरण, तो विक्रय विचरण में सबसे पहले जो विचरण आता है वो आता है आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस, विक्रय मूल्य विचरण। सबसे पहले जो आएगा आपका विक्रय मूल्य विचरण, क्या आएगा? विक्रय मूल्य विचरण, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। पहला विक्रय विचरण कौन सा होगा? पहला विक्रय विचरण होगा आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस, विक्रय राशि विचरण, विक्रय राशि विचरण। दूसरा आपका है विक्रय मूल्य विचरण, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। और थर्ड है आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। थर्ड, विक्रय मात्रा विचरण, विक्रय मात्रा विचरण, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। नंबर 4 है आपका विक्रय मिश्रण विचरण, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस। और जो आपका अंतिम है वो है विक्रय मिश्रण वेरिएंस और विक्रय उपमात्रा विचरण, विक्रय उप मात्रा विचरण, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर? ये आपके इसमें 5 फॉर्मूले हैं। विक्रय राशि विचरण, विक्रय मूल्य विचरण, विक्रय मात्रा विचरण। देखिए, विक्रय विचरण में हम 5 चीजों की गणना करेंगे। विक्रय विचरण में सबसे पहले विक्रय राशि विचरण, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। दूसरा विक्रय मूल्य विचरण, सेल्स प्राइस वेरिएंस। विक्रय मात्रा विचरण, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। विक्रय मिश्रण विचरण, सेल्स मिक्स वेरिएंस। और 5 नंबर का आपका आएगा विक्रय उपमात्रा विचरण, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, सब वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर हो गई बात? तो विक्रय विचरण में 5 फॉर्मूलों की गणना की जाती है। अब देखिए किस प्रकार से कैसे इनके फॉर्मूले होंगे आपके। सेल्स नंबर 1, सेल्स वैल्यू वेरिएंस इक्वल टू बस्टेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। देखिए, बस्टेड क्वांटिटी BQ, बस्टेड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, BQ इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी। ठीक है। नंबर 2 पे आपका आएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला होगा आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सेल्स प्राइस वेरिएंस
उसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर आपका जो फॉर्मूला होगा इसमें, थर्ड नंबर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस बस्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर? उसके बाद आ जाइए आपका फोर्थ नंबर पे सेल्स मिक्स वेरिएंस, और सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, और आपकी 5 नंबर पे होगा जो सेल्स मिक्स वेरिएंस, और 5 नंबर जो था आपका फॉर्मूला अंतिम, उसका फॉर्मूला होगा 5 नंबर सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस एस क्यू माइनस बी क्यू माइनस आर एस क्यू, बस्टेड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू। तो ये आपके कितने 5 फॉर्मूले हो गए, किसमें? विक्रय विचरण में, सेल्स वेरिएंस में। देखिए इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं सेल्स वेरिएंस का। सेल्स वेरिएंस का प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या कौन सा? 27 नंबर का प्रश्न। और 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए आंकड़ों से, नीचे दिए गए आंकड़ों से विक्रय विचरणों की गणना कीजिए। विक्रय विचरणों की गणना कीजिए। विक्रय विचरणों की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें इन्होंने दे दी बस्टेड यूनिट सोल्ड 2000, बजटेड यूनिट सोल्ड 2000, एक्चुअल यूनिट सोल्ड 1600, बस्टेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी 15 रुपए है, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कितनी है? 20 रुपए। देखिए बस्टेड क्वांटिटी दे रखी है 2000, एक्चुअल है तो देखिए यहां पर BQ आपका आ गई कितनी? 2000, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी आ गई 1600, स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो आपकी 15 है, और एक्चुअल जो प्राइस है वो आपकी क्या है? 20। इस बस्टेड प्राइस बोल सकते हो, या बस्टेड प्राइस भी बोल सकते हो, या ठीक है। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर निकालना सेल्स वैल्यू वेरिएंस।
इक्वल टू बस्टेड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये आपका सूत्र था। ठीक है, यहां पर देखिए बस्टेड 2000 है, सेलिंग प्राइस जो है स्टैंडर्ड प्राइस है वो 15 है और एक्चुअल क्वांटिटी 1600 है और इसकी जो प्राइस है वो 20 है। तो ये तो आ गया आपका 30,000, ये आ गया 32,000। तो ये आपका 2000 है, 2000 प्रश्न संख्या आपका 27, 2000 फेवरेबल आंसर रहेगा, फेवरेबल। दूसरा इसमें पूछा गया है आपसे नंबर 2 पे, ले सेल्स प्राइस वेरिएंस, और सेल्स प्राइस वेरिएंस का आपका फॉर्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, बस्टेड सेलिंग प्राइस। अब देखिए एक्चुअल क्वांटिटी आपकी यहां पर 1600 है, ये 15 माइनस 20 तो 5, 8000 आपका क्या आ जाएगा, फेवरेबल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, वो स्टैंडर्ड प्राइस बस्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है कितनी, परसेंट में 15, बस्टेड क्वांटिटी 2000 है माइनस 1600, 400, 600 एडवर्स आंसर, 4, 15, 24, 60, 600, 6000 आएगा भाई, ये बचेगा 4000, 4000, 6000 एडवर्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 27 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट है, विक्रय विचरण का, सेल्स वेरिएंस का 27 नंबर का प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, 27। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट 28। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न, और 28 नंबर के प्रश्न में रहा एक उत्पाद का निर्माण तथा विक्रय करने वाली संस्था एक उत्पाद का निर्माण तथा विक्रय करने वाली संस्था की बस्टेड बिक्री तथा वास्तविक बिक्री बस्टेड बिक्री तथा वास्तविक बिक्री इस प्रकार है, बस्टेड सेल्स है 5000 यूनिट्स, एट द
RS 10 पर यूनिट, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स दे रखी है 4000 यूनिट फॉर 40,000 और 40,000 और 2000 यूनिट्स फॉर 20,000 22,000, ठीक है। और आपसे सबसे पहले पूछा है इसने सेल्स प्राइस वेरिएंस नंबर 1, सेल्स प्राइस वेरिएंस नंबर 2, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस दो चीजें पूछी है, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपका नंबर 1 सेल्स प्राइस वेरिएंस, और सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो आपका सूत्र होगा वो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस रहेगा। तो देखिए इसमें आपको जो दे रखी है एक्चुअल क्वांटिटी है वो एक तो 4000, एक 2000 यूनिट दे रखी है, एक तो 4000 और एक कितनी दे रखी है 2000 यूनिट दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी 10 है, इसकी भी 10 मान ली हमने। एक्चुअल प्राइस इसमें भाग दे दीजिए तो एक्चुअल प्राइस आपकी आ जाएगी इधर तो 10 और इधर आ जाएगी 11, तो 10, तो ये तो आ गया आपका नील, इधर आ गई 11, तो ये आ गया आपका 2000 फेवरेबल। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2000 आपका फेवरेबल आंसर आएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस का 28,2000, ठीक है। नंबर 2 आपसे पूछा है इसी में, नंबर 2 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस बस्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो आपकी है, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 10 रुपए, बस्टेड है आपकी 5000 यूनिट और ये है 6000 यूनिट, तो ये आपका कितना आ गया 10,000 फेवरेबल। तो ये आपका प्रश्न संख्या यहां पर कौन सा हो गया 28 नंबर का प्रश्न हो गया। दो ही चीजें पूछी गई थी इस प्रश्न में, एक तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, दूसरा सेल्स वॉल्यूम। यहां पर 4000 यूनिट है लेकिन इनकी जो एक्चुअल प्राइस वो अलग अलग है, 2000 यूनिट की 11 है और इसकी कितनी है 10, तो यहां पर देखिए अलग अलग ही हल करेंगे। यहां पर आप चाहे तो एक्चुअल क्वांटिटी जोड़ के दोनों 4 2 6000 क्लियर हो गई। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया 28 नंबर का प्रश्न यहां पर कंप्लीट है 28। अब आगे देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, विक्रय राशि विचरण, विक्रय मूल्य विचरण, विक्रय मात्रा विचरण। 29 नंबर प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर का प्रश्न, और आपको बस्टेड दे दिया और एक्चुअल दे दिया। देखिए यहां पर दे दिया, मैं टेबल बना देता हूं, प्रोडक्ट, यहां पर बस्टेड
यहां पर एक्चुअल बस्टेड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और आपकी एक्चुअल प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी यहां पर। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी टेबल में हमने बना दी। अब इसमें सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट ए है और एक आपका क्या है बी है। बस्टेड क्वांटिटी 1000 है, 1000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है और ये रेट दे रखी है कितनी 12, ये 9 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी 1000 2000 यूनिट है, 1000 और 2000 यूनिट है और ये आपको दे दिया कितना 11 और 8.50। ठीक है, ये दे दिया, क्लियर। तो इसका टोटल 2000 हो गया और इसका टोटल कितना हो गया 3000 हो गया। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगी 1000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 3000, क्लियर। तो ये आपका 1000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 3000, तो ये आ जाएगी 1500 और 1000 डिवाइड बाई 2000 और ये भी 1000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 3000 इक्वल टू 1500। ये ए के लिए और ये आपकी बी के लिए। तो ये आपका यहां पर कितना आ गया 3000 आ गया। जितना एक क्यू का टोटल होगा उतना ही आर एस क्यू का टोटल होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्लियर। कौन सी चीज क्या निकालनी पड़ेगी इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपका आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला ले सकते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का। बस्टेड सेल्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट बटा टोटल बस्टेड यूनिट्स इनटू टोटल एक्चुअल यूनिट, टोटल एक्चुअल यूनिट, क्लियर। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 लेबर सेल्स वैल्यू वेरियंस, सेल्स वैल्यू वेरियंस, बस्टेड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए बस्टेड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब आपका देखिए प्रोडक्ट है आपके पास ए है, ए के लिए है 1000 इंटू 12 माइनस 1000 इंटू 11। ठीक है, तो 12,000 में से 11,000 गए तो ये आपका 1000 आपका बच रहा है एडवर्स। इधर बी का देख लीजिए आपका 1000 इंटू 9 माइनस 2000 इंटू 8.50। तो देखिए 2000 इंटू 8.50 ये आ गया 17,000 और ये आ गया 9,000 माइनस 9,000। तो ये 8,000 आपका ये फेवरेबल बचा, 8,000 फेवरेबल। तो आपका 7,000 क्या आ जाएगा फेवरेबल, आंसर आ जाएगा नंबर 1 7,000 फेवरेबल। 29 में 7,000 फेवरेबल आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें नंबर 2 और नंबर 2 पे आएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वही ए और बी और बी, तो इनका देखिए ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी है 1000, एसपी है 12 माइनस 11, तो ये आपका आ गया 1000 एडवर्स। ठीक है, और इधर भी 1000 2000 है और ये है आपकी 9 और ये 8.5, तो 0.50। तो ये आपका क्या आ गया 1000 ही एडवर्स आ गया।
तो ये आपका फाइनल 2000 रुपए क्या हो गया, एडवर्स आंसर हो गया किसका, सेल्स प्राइस वेरिएंस का 2000 एडवर्स। सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका 2000 एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस। उसके बाद देखिए आपका थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर पे आपका आता था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला था आपका एसपी बीक्यू माइनस एक्यू, बस्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब बस्टेड क्वांटिटी भी है और देखिए ए और ये बी। आपकी स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 12, इधर है 9। बस्टेड क्वांटिटी 1000, इधर आपकी 1000, तो ये तो आ गया नील। ठीक है, और इधर है 1000 माइनस 2000, तो ये फेवरेबल आ गया है आपका 9000। तो इसका आंसर 9000 आपका क्या आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का 9000 रुपए फेवरेबल। उसके बाद आपका पर्सन संख्या वो 4 नंबर का क्या आएगा इस पे, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस। और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको एसपी, वही आर एस क्यू माइनस ए क्यू, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, तो यहां पर देखिए एसपी 12 ए के लिए और फिर ये बी के लिए कितना है 9। आर एस क्यू यहां पर 1500 है, यहां पर भी कितना है 1500। ए क्यू आपको दे रखा है 1000 और इधर आपको कितना दे रखा है 2000 एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये 500 बार 500 इंटू 12, 6000 एडवर्स। और यहां पर ये 500 इंटू 9, 4500 फेवरेबल। तो ये आपका आ गया 1500 एडवर्स आंसर। किसका आंसर आ जाएगा, सेल्स मिक्स वेरिएंस का, सेल्स मिक्स वेरिएंस 1500 एडवर्स। और आपका 5 नंबर पे जो आता है सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू एसपी बीक्यू माइनस आर एस क्यू, बस्टेड क्वांटिटी। क्लियर। अब देखिए यहां पर एसपी ए, एक आपका बी प्रोडक्ट, तो एसपी आपका 12, इधर आपका 9। बस्टेड क्वांटिटी 1000 है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 1500 है। यहां पर आपकी वही 1000 है और ये आपकी 1500 है, तो ये 500 वही आ गया आपका 6000 फेवरेबल और 4500 एडवर्स। तो यहां पर आपका 1500 क्या आएगा, फेवरेबल आ जाएगा 5। और दोनों ही फेवरेबल होंगे ना, ये तो फेवरेबल। तो 10,500 आ जाएगा, 6 4 10,500 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा गया, 29 नंबर का प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट है। 29 नंबर का प्रश्न। ये 29 नंबर का हो गया। ठीक है,
29 के बाद 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33 और 34 और 35, 34 और 35 स्वयं हल करें। ये जो 5% है 30, 31, 32, 33 और 34 और 35, 6% ये आपके विक्रय विचरण के हैं, विक्रय विचरण सेल्स वेरिएंस के हैं और आप इनको आप ही को हल करना है। 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर। क्लियर? आप हल करेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा लाभ विचरण, लाभ विचरण। ठीक है, कौन सा चलेगा? लाभ। प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस होंगे। अब प्रॉफिट मेथड्स में क्या क्या होंगे वो फॉर्मूले पढ़ेंगे पहले और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपके इसमें कुल मिलाकर इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में 4 प्रकार के विचरण है: सामग्री विचरण, श्रम विचरण, विक्रय विचरण और लाभ विचरण। क्लियर?